हेलो एवरीवन। हम लोग आज क्वाड्रिलेटरल से एक्सरसाइज 8.2 करेंगे। क्वेश्चन है कि ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स। किसका है? ए बी सी का मिड पॉइंट क्यू, सी डी मिड पॉइंट आर एंड डी ए मिड पॉइंट एस। AC is a diagonal. AC is a diagonal so that first SR is parallel to AC. Okay. अब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था, आपको मैं हल्का सा रिमाइंड करवा दूं कि किसी भी ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का यदि मिड पॉइंट, इस ट्रायंगल का दो साइड है, इसका यदि मिड पॉइंट ये है, यानी इसे दो इक्वल में डिवाइड कर रहा है और इसे हम लोग ज्वाइन करते हैं, तो दिस वुड बी पैरेलल टू द थर्ड साइड। ए बी और ए सी का क्या है? मिड पॉइंट ये है। सपोज इसको ई एंड एफ करते हैं, हमने पढ़ा था प्रीवियस क्लास में। सो ई एफ वुड बी पैरेलल टू बी सी एंड हाफ ऑफ बी सी इक्वल टू ई एफ। ये चीज हमने पहले डिस्कस किया था। ओके, हम लोग क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है। एस आर पैरेलल टू ए सी। अब यहां पर आप देखो एस आर और ए सी, यहां पर यदि बात करें हम लोग ट्रायंगल ए डी सी, ट्रायंगल ए डी सी, इसमें मिड पॉइंट है, यानी कि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। देखो कुछ एडीसी में हमें नजर आ रहा है और दैट मीन्स कि एस और आर इज द मिड पॉइंट। तो जो हमने डिस्कस किया उससे आपको ये समझ में आता है कि एस आर वुड बी पैरेलल टू एसी एंड एस आर इक्वल टू हाफ एसी। ओके, अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पी क्यू इक्वल टू एस आर, यानी कि पी क्यू और एस आर बराबर हो जाए। ठीक है, अब हम लोग ट्रायंगल ए बी सी की बात करते हैं। ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी, इसकी बात कर रहे हैं, ट्रायंगल एबीसी। इसमें आपको दिख रहा है कि ये जो पॉइंट है, यानी कि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। तो आपको यहां से P एंड Q मिड पॉइंट है, P एंड Q आर मिड पॉइंट्स साइड्स पर। तो इससे आपको एक चीज ये समझ में आ गया कि PQ जो प्रॉपर्टी है, PQ would be parallel to AC and PQ would be equal to half AC। अगर मैं इसको 1 बोलूं, इसको 2 बोलूं, 1 2 को और कंपेयर करते हैं, कंपेयर 1 एंड 2, क्या दीजिए आपको? एस आर इक्वल टू पी क्यू। यही तो हमें शो करना था। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पी क्यू आर एस इज पैरेललोग्राम। अब यहां पर एस आर ए सी का पैरेलल है, ए सी पी क्यू का पैरेलल है। सिमिलरली यदि आप यहां पर देखेंगे अनदर ट्रायंगल को, तो यहां पर हमने देखा जो ये ट्रायंगल है उससे, तो इसमें आपको एस आर और पी क्यू, तो यहां से एस आर पी क्यू, सो क्या है बेसिकली एस आर इज पैरेलल टू ए सी एंड
PQ is parallel to AC. So basically SR is parallel to PQ and SR is equal to PQ. तो पैरेललोग्राम होने के लिए कंडीशन क्या चाहिए? अपोजिट साइड शुड बी इक्वल एंड पैरेलल. अगर ऐसी बात है सो ऑपोजिट साइड्स should be equal and parallel. तो यहाँ इक्वेशन जो थर्ड है जो आया है SR is equal to PQ और यहाँ से हमने जो फोर्थ रिजल्ट पाया है SR parallel to PQ. So PQRS is a पैरेललोग्राम. ओके, हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4. ABCD is a trapezium. ABCD is a trapezium in which AB parallel to DC. Okay, BD is a diagonal and E is the midpoint of AD. A line is drawn through E parallel to AB. E से एक लाइन हम लोग ड्रॉ किया जो AB का पैरेलल है. यानी यहाँ पर EF जो ड्रॉ किया गया है AB का पैरेलल है. ट्रेपीजियम है तो यानी कि DC भी ये पैरेलल होगा AB का. ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या चीज गिवन है. E पैरेलल टू AB इंटरसेक्टिंग BC को F पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है सो दैट F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC. अब देखो यहाँ से ये मिड पॉइंट है. हम लोग ट्रायंगल अगर ABD की बात करें, मैं लिख के भी दिखाऊं कैसे होगा, आप समझ लो. ABD ट्रायंगल है, E उसका मिड पॉइंट है, AB के पैरेलल है. दैट मींस ट्रायंगल प्रॉपर्टीज क्या है, ये इंटरसेक्ट करेगा इस पॉइंट पर और ये क्या करेगा, ये जो साइड है इसको बाइसेक्ट करेगा. यानी कहीं न कहीं ए साइड है और ए साइड इक्वल हो गया. F यदि इसको अगर हम लोग O कह दें तो DO और OB बराबर होगा. अब ट्रायंगल बात करो आप DCB का, ये इसका मिड पॉइंट हो गया अब यहाँ से और ये किसके पैरेलल है, AB के पैरेलल है लाइन. तो इस ट्रायंगल में और ये AB किसके पैरेलल है, DC का. तो DC पैरेलल है OC और एक साइड के इसका मिड पॉइंट है. यानी अदर साइड पे भी ये इसका मिड पॉइंट होगा इस साइड का. ठीक है, अब देखो कैसे इसको करते हैं. ट्रायंगल ADB की बात करूं, E इज द मिड पॉइंट सो AE is equal to ED. ठीक है, EF is parallel to AB. So ये थर्ड साइड को मिड पॉइंट का ट्रायंगल का प्रॉपर्टी होता है. So फ्रॉम जो ट्रायंगल प्रॉपर्टी DO is equal to OB, यानी OB भी तो मिड पॉइंट. ओके, नाउ ट्रायंगल में बताया था ना कि अगर मिड पॉइंट है एक साइड का और दूसरे साइड के ऊपर है तो थर्ड साइड को भी बाइसेक्ट करेगा, इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा. ठीक है, नाउ ट्रायंगल DCB की बात करें. अब यहाँ पर क्या है, DO is equal to OB, दैट इज O इज मिड पॉइंट है उस साइड का और हमारा OF इज पैरेलल टू DC है ना. अगर AB के पैरेलल है तो यहां से हमने देखा है तो OF पैरेलल टू DC बिकॉज AB इज पैरेलल टू DC और AB और किसके पैरेलल है, EF के बराबर, ये है ना. तो यानी पैरेलल हो गया
जो इसके बेस वाले जो साइड है इसका मिड पॉइंट है, दैट मीन्स दैट इज कि एफ इज मिड पॉइंट ऑफ साइड BC, यानी कि CF इक्वल टू FB। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है ना, पैरेललोग्राम ABCD E and F are the midpoint, so A is equal to EB and DF is equal to CF respectively, so that the line segment AF, line segment जो है AF and EC trisect the diagonal BD, यानी कि यहाँ पर जो ये लेंथ है ट्राइसेक्ट में 3 इक्वल पार्ट में कर रहा है, यानी कि इसका जो लेंथ, इसका लेंथ, इसका लेंथ, यानी कि DP इक्वल टू PQ इक्वल टू QB होना चाहिए। ऐसा रिजल्ट हमें शो करना है। ट्राई करते हैं। अब बात सुनो, यहाँ पर पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम का मतलब ये सामने की जो साइड है वो पैरेलल है, इक्वली ये पार्ट में डिवाइड है, ठीक है। तो यहां से आप देखो कि जो हमारा FC है और AE है वो बराबर है। पैरेललोग्राम क्या है, अपोजिट साइड के लेंथ बराबर होते हैं, पैरेलल होते हैं, तो यानी कि DF इक्वल टू FC एंड AE इक्वल टू EB, और हमारा बेसिकली क्या है, DC इक्वल टू AB। तो आराम से हम लोग कह सकते हैं कि FC इक्वल टू AE और FC इज पैरेलल टू AE, यानी कि AE FC, यानी कि AE FC इज अ पैरेललोग्राम। जब पैरेललोग्राम हो गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि AF इज पैरेलल टू EC। ओके, अब हम लोग आगे देखते हैं। अगर हम लोग ट्रायंगल बात करें ABP, अगर मैं बात करूं ट्रायंगल ABP, यानी कुछ इस तरीके से ट्रायंगल को ड्रॉ करूं, सॉरी, यानी कि ट्रायंगल ABP की बात करूं तो E मिड पॉइंट है और क्या है, AF और EC पैरेलल है, यानी कि ये लाइन पैरेलल है किसके, इसके। तो मिड पॉइंट और पैरेलल हुआ, यानी कि ये भी कहीं न कहीं इसके मिड पॉइंट होगा। ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है ना, ट्रायंगल ABP में क्या है, E is the midpoint of AB and EQ is parallel to AP है। सो हम लोग कह सकते हैं फ्रॉम द ट्रायंगल प्रॉपर्टी कि Q is the mid point of PB, so PQ is equal to QB। अब हम लोग ट्रायंगल की बात करते हैं, ट्रायंगल DCQ, ठीक है। हम लोग बात करते हैं ट्रायंगल DCQ। ट्रायंगल DCQ, इसमें भी आप देखो कि DCQ में क्या है, DCQ में ये इसका मिड पॉइंट है F, DC का मिड पॉइंट है F एंड पैरेलल टू EC, यानी FP इज पैरेलल टू CQ, है ना। सो F is the midpoint of DC side and FP is parallel to CQ, CQ का पैरेलल है, that means P is the mid
पॉइंट ऑफ डी क्यू, यानी कि dp इक्वल टू पी क्यू, यानी dp इक्वल टू पी क्यू। तो हमारे पास क्या आया, फर्स्ट आया पी क्यू इक्वल टू क्यू बी और दूसरा आया dp इक्वल टू पी क्यू। तो इसका मतलब कि पी क्यू की बी और dp, यानी पी क्यू इक्वल टू dp इक्वल टू क्यू बी। तो हमारा बेसिकली क्या है, हाँ देखो यही तो है ना, dp इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू क्यू बी। dp यहां है, इसको ऐसे लिख देते हैं, यानी कि dp इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू क्यू बी, यानी कि ट्राइसेक्ट कर रहा है। ओके, यहां पर क्वेश्चन है कि ट्रायंगल एबीसी इज अ ट्रायंगल राइट एंगल एट सी। तो ठीक है, मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, कुछ ऐसा राइट एंगल है, सॉरी, ड्रॉ किया राइट एंगल एट सी, यानी कि सी पॉइंट पर राइट एंगल है। अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ हाइपोटेनस ए बी। बाय द वे इसको हमने कर दिया ए एंड बी इस तरीके से। एम मिड पॉइंट, यानी कुछ ऐसा मिड पॉइंट है, दिस इज एम, हाइपोटेनस ए बी एंड पैरेलल टू बी सी, पैरेलल टू बी सी इंटरसेक्ट ए सी एट डी। ये है जो लाइन पैरेलल है, कहाँ इंटरसेक्ट करता है ये, डी पॉइंट पर। ये हमारा क्या है, डी पॉइंट। सो दैट फर्स्ट डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। अभी आपने प्रॉपर्टी देखा है पिछले क्वेश्चन में, कोई भी ट्रायंगल है, ये जो हमारा साइड है जो बेस बीसी उसके पैरेलल इसका मिड पॉइंट है। दैट मीन्स ये तो हो गया कि फर्स्ट तो क्लियरली है कि डी, ऐसा लिख देता हूं, ए डी इक्वल टू डी सी, सो ये मिड पॉइंट हो गया। सेकंड, एम डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी, पैरेलल है, ये 90 डिग्री है। तो ये हमारा जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, या आप बहुत सारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल की बात कर लो आप, या वन साइड का जो इंटीरियर जो हमारा एंगल होता है, ये वो उसका जो एडिशन होता है 180 डिग्री, कहीं से भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल ए डी एम इक्वल टू एंगल ए सी बी, क्योंकि डीएम हमारा पैरेलल है सीबी का, इसके लिए। थर्ड क्वेश्चन क्या है, सी एम इक्वल टू एम, ए एम या एम, सी एम, अच्छा सी एम को ऐसा ऐड कर दिया, सी एम इक्वल टू एम ए इक्वल टू हाफ ए बी, ठीक है। अब यहां से हम लोग देख सकते हैं, यहां पर देख लो कि ए जो ए डी है, ए डी क्या हो जाएगा बेसिकली, ए एम का होल स्क्वायर माइनस डी एम का होल स्क्वायर। देखा जाए अगर दो राइट एंगल ट्रायंगल आप ले लो, ये आपको हिंट के लिए मैं बता रहा हूं, यहां पर क्या है, ए डी बेस है, दिस इज द बेस, यहां पर एम हाइपोटेनस की तरह काम कर रहा है, यहां पर डी सी, ए डी डी सी बराबर है, ये दोनों में कॉमन है, ये राइट एंगल है, तो एम सी एम के बराबर हुआ। फिर से समझो, ए डी इक्वल टू डी सी,
यहां से DM इक्वल टू DM, और ये दोनों क्या है, ट्रायंगल ADM एंड ट्रायंगल DMC राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ पर हमारा बेस परपेंडिकुलर सेम है, तो हाइपोटेनस क्या है दोनों का, दैट मीन्स हाइपोटेनस AM, ADM ट्रायंगल का हाइपोटेनस क्या है AM, और DCM का क्या है CM, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। सो AM इक्वल टू CM। अब आपको पता है कि AB इक्वल टू हाफ AB इक्वल टू AM, मिड पॉइंट है, AM इक्वल टू CM, ठीक है। या इसको रिजल्ट के फॉर्म में लिखना चाहते हो जैसा वो लिखा है तो आप लिख सकते हो कि CM इक्वल टू MA इक्वल टू हाफ AB। ओके, अगर कोई डाउट हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, और सजेशन भी आप दें बिल्कुल, और कुछ ना समझ में आए तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो आप कमेंट बॉक्स में, और कुछ यदि मिस्टेक मेरे से दिखता है तो बिल्कुल आप उससे पॉइंट आउट करो, मुझे बताओ, मैं सुधार करने की कोशिश करूंगा और अच्छे से इम्प्रूव करके आपके पास कंटेंट मैं आपको दूंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।